تو सहरी में परफेक्शन के बाद आप किसी को मत जितलाइए कि आपका रोजा है। भाई रोजा आपने लोगों के लिए रखा है? नहीं ना रखा। रोजा आपने किसके लिए रखा है? रोजा आपने रखा है मालिक के कुल के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए, उसकी उसके मोहब्बत में, उसके प्यार में। तो इसलिए आप रोजा रखकर दूसरों पर एहसान जताते फिरे और ये ना पूछते फिरे तेरा रोजा है कि नहीं, तुम्हारा रोजा है कि नहीं, आपका रोजा है कि नहीं, मेरा रोजा है, बताइए भी नहीं लोगों को। और ना किसी से पूछिए, जस्ट रिलैक्स रहिए। आपने एक्ट किया है अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, तो फिर उसका दिखावा किस बात का कर रहे हो? यहाँ जो अक्सर लोग कहते हैं ये खाने पीने की चीजें देखकर मेरा जो दिल है वो उस तरफ चला जाता है, हैरान कुन बात है। जब आपने रोजा रखा ही मालिक के लिए है तो क्यों आपका ज़हन उधर इधर उधर जाता है? जाता ही नहीं, जाना नहीं चाहिए। रूहानी बंदा को तो नहीं जाता कहीं पर भी ज़हन। आप हकीकी रूहानी बंदे के सामने, आप उसने रोजा रखा है, वो हालत सौम में है। आप लाखों करोड़ों मतंजन मुर्ग मुसल्लम फ्रूट रख दें, उसका तो ज़हन नहीं जाएगा। उसको पता है कि मैंने अल्लाह के लिए रोजा रखा हुआ है। वो अपने अल्लाह की मोहब्बत में गुम होता है हकीकी रूहानी बंदा। इसी तरह जब आपको भूख लगे या प्यास लगे तो उसमें ये मत बताइए कि मैंने रोजा रखा है, मुझे प्यास बड़ी लग रही है, मैंने रोजा रखा है, मुझे भूख बड़ी लग रही है। ये क्या है? प्यास लगी है, उस प्यास की तरफ ध्यान करें इस इंटेंशन और इरादा के साथ कि जो मुझे प्यास लगी है, ये मैंने जो रोज़ा रखा है, मैंने जो सौम रखा है उस मुख्तार कुल के लिए, ये मुझे प्यास लगी है। आपको खुश होना चाहिए। आपको भूख का एहसास हो, मत जतलाइए मुझे भूख लगी है। अक्सर लोग जो कहते हैं मुझे रोज़ा लग रहा है, ये इंतहाई बुरे अल्फाज हैं, क्योंकि इनमें खलूस नहीं है, इनमें वो मोहब्बत और चाहत नहीं है जो खुदा के लिए होनी चाहिए। जब ये परफेक्शन नहीं है तो ऐसे रोज़े कबूल नहीं हुआ करते हैं। रूहानी तौर पर यह देखा गया है कि चीज़ वही कबूल होती है जिसमें इंतहा का खलूस हो, और अल्लाह पाक वो खलूस वाली चीज़ को ही कबूल और पसंद करता है। अब जब भी आपको प्यास लगे, उस प्यास को फील करें, उस प्यास की तरफ ध्यान करें। आपको भूख लगी है, उस भूख की तरफ ध्यान करें, उस भूख को फील करें कि किसको भूख लग रही है, इसको किसको प्यास लग रही है। जब हम मट्टी का जिस्म छोड़ देते हैं तो ये जो मट्टी का वजूद है ना, इसे भूख लगती है ना इसे प्यास लगती है। तब ऐसी कौन सी चीज़ है जिस मिट्टी के वजूद में जिसे भूख और प्यास महसूस हो रही है, उसको फील करो, अपने इनर में जाओ, उसको फील करो, बार बार फील करो। और एक बात और बता दूं, क्योंकि रोज़ा अल्लाह के लिए है और अल्लाह ने ही इसका अजर देना है। तो अब देखिए, लानतुल्लाह अल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है झूठों पर। अब आपने रोज़ा रखा है तो रोज़ादार को तो अल्लाह की मोहब्बत मिलनी है, प्यार मिलना है, उस पर लानत नहीं आ सकती। तो जैसे ही आपने रोज़ा रखकर झूठ बोला, रूहानी तौर पर जैसे आपने झूठ बोला है, अल्लाह की लानत आप पर आ गई है। तो ये रोज़ा रूहानी तौर पर आपका टूट चुका है। ऐसे ही तुम में से कोई अपने भाई की गिबत ना करे, ये ऐसा ही है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। अब रोजे के हाल में कुछ खा सकते हैं? जब आप हलाल चीज़ें नहीं खा सकते तो फिर जैसे आप गिबत करेंगे तो डेफिनेटली उसका सूल है कि ऐसा तुम्हें लग रहा है जैसे तुम मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो। जैसे तुमने रोज़ा रखकर, सोम रखकर किसी की गिबत की, उसी वक्त ही तुम्हें यह हुआ कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो। तो रूहानी तौर पर जैसे ये एक्ट होगा तो तुम्हारा तो रोज़ा रहा ही नहीं है। तो इसलिए रोज़ा रखकर इन तमाम चीज़ों से दूर हटना होता है। और बेसिकली हमारा शौर इधर जाता ही नहीं है हकीकी रूहानी बंदों का। जब हम अपने अंदर जाते हैं, अपने ईमान की परफेक्शन करते हैं, और जो ईमान वाले हैं वो जब सौम रखते हैं उनका ज़हन इन बातों की तरफ नहीं जाता है। उनका ज़हन इसी बात की तरफ रहता है कि मैंने जो सहरी कर रहा हूँ वो मैं खुदाए बुजुर्गो बरतर की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, उस मुख्तार कुल के लिए कर रहा हूँ। मैं जो सहरी में पानी पी रहा हूँ, मैं जो खाना खा रहा हूँ,
وہ اس مختار کل کی محبت میں کھا رہا ہوں۔ جب روحانی بندوں کو پیاس لگتی ہے، اس پیاس کو فیل کرتے ہیں، اس پیاس کی طرف دھیان کرتے ہیں کہ یہ پیاس کس کو لگ رہی ہے۔ اگر میں آج مٹی کا جسم چھوڑ دوں، میری روح اس مٹی کے جسم کو چھوڑ دے، تو مرے ہوئے بندے نے کبھی پانی نہیں مانگا، مرے ہوئے بندے کو کبھی پیاس نہیں لگی، تو پھر یہ پیاس کس کو لگ رہی ہے، یہ پیاس کون محسوس کر رہا ہے؟ اس طرح دھیان رکھیں۔ یہ جو صوم ہے، جو صلات ہے، یہ سب سے بہترین مراقبہ ہے۔ اب جب آپ صوم میں روحانی بندے بھوک کو محسوس کرتے ہیں، پھر ان کا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ یہ کون ہے بھوک محسوس کرنے والا، اور وہ خوش ہوتے ہیں روحانی بندے کہ یہ جو ہمیں بھوک لگی ہے، یہ اس مالک کل کی محبت میں بھوک لگی، اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔